भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंची हैं। तड़के 4 बजे बाबा महाकाल के भस्म आरती में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल से आशीर्वाद प्राप्त किया। क्रांति ने कहा कि विश्व कप में जीत के बाद पहले विश्व कप में जीत के बाद पूरी टीम के साथ जीत की मनोकामना के लिए आए थे और बाबा से मन्नत मांगी थी कि जीतने के बाद फिर आएंगे और पूरी टीम के साथ मैं नहीं आ पा रही थी और इसीलिए सब अलग अलग आ रहे हैं। मंदिर में भीड़ होने के बावजूद व्यवस्था अच्छी है, भक्तों को अच्छे से दर्शन काफ़ी अच्छा था क्योंकि हम लोग जो वर्ल्ड कप के पहले जब हम लोग पूरी टीम दर्शन करने आए तो हम लोगों ने मन्नत मांगी थी कि हम जैसे ही वर्ल्ड कप जीतेंगे तो हम लोग सब आएंगे। बट सब साथ में तो नहीं आ पा रहे हैं, सब अलग अलग आ रहे हैं। बट हमारी मन्नत पूरी हुई और हम फिर से दर्शन करने आए हैं, तो हमारा सौभाग्य है। और आज उसमें आरती देखी हमने तो बहुत अच्छा लगा। टीकमगढ़ से है, जहां 26 कर्मचारियों को भेजा नोटिस। एक शब्द लिखना भूल गए थे कर्मचारी। प्रभारी एसपी के नाम के आगे प्रभारी नहीं लिखा। एसपी मनोहर सिंह मंडलोई ने नोटिस भेजा है। कर्मचारियों को 3 दिन में जवाब देने को कहा है, तो प्रभारी एसपी के नाम के आगे प्रभारी नहीं लिखा गया, जिसके चलते ये नोटिस भेजा गया है। तो टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक ने 26 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। कर्मचारी एक शब्द लिखना भूल गए, जिसको लेकर एसपी आग बबूला हो गए और कर्मचारियों को नोटिस भेज दिया। दरअसल टीकमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई को ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेजा गया था। इस बीच जिले की कानून व्यवस्था बनाने के लिए आलोक कुमार सिंह को प्रभारी पुलिस अधीक्षक बनाया गया था और इस दौरान जो भी पत्राचार या कार्रवाई हुई उसमें आलोक कुमार को प्रभारी पुलिस अधीक्षक की जगह पुलिस अधीक्षक लिखा गया था। जब पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई को ट्रेनिंग से वापस आए तो पत्रों में प्रभारी ना लिखे जाने पर नाराज हो गए और उन्होंने 26 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब पेश करने को कहा है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। भाई अगर एसपी को चार्ज एडिशनल एसपी को दिया जाता तब तो प्रभारी की बात अलग है, लेकिन इसमें समकक्ष कैडर के अफसर हैं तो इसमें उनकी मानसिकता माने ठीक नहीं है जी। माने इस विभाग के प्रति और ये विभाग एक नीचे से लेके सिपाही से लेके ऊपर तक एक परिवार के तहत चलाया जाता है। चाहे जिला चलाए, चाहे थाना चलाया जाए, चाहे जैसे लाइन में आरआई चलाते हैं तो वो उसके तहत चलाते हैं कि ये परिवार है। इस तरीके की सोच उसमें अपने कर्मचारियों का मनोबल डाउन होता है, ये इससे दिक्कतें आती हैं। और अब उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां युवक से मारपीट मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो टोल कर्मियों ने बस में सवार युवक से मारपीट की थी। टोल गेट जल्दी खोलने पर विवाद हुआ था तो एसपी के निर्देश पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उज्जैन से, जहां युवक से मारपीट मामले में कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टोल कर्मियों ने बस में सवार युवक से मारपीट की थी तो टोल गेट जल्दी खोलने पर यह विवाद हुआ था। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बढ़ेंगे आगे। ग्वालियर में पार्किंग ठेकेदार की गुंडागर्दी, व्यापार मेले में आए वाहनों को पंचर किया। बड़ी जानकारी, पार्किंग फुल होने पर लोगों ने बाहर लगाए वाहन तो पार्किंग कर्मचारी ने वाहनों को पंचर कर दिया। लोगों ने वीडियो बनाया तो कहा डरते नहीं। वाहन पंचर होने से लोग परेशान हुए तो वहीं गाड़ी धक्का मारकर ले जाने को मजबूर हुए हैं लोग। रोजाना हजारों सैलानी मेले में आते हैं। भैया हवा का निकाल यार, देखो आप पैसे ले लेते ना, पैसे काट लेते। पार्किंग में पैसे लगा नहीं चाहिए भाई, छोड़ रहे हो भाई साहब, बिल्कुल पार्किंग में भैया छोड़ रहे हो, पार्किंग में जगह छोड़ रहे हो। हाँ पार्किंग जगह ना लगाओ ना गाड़ी, आप ये बोलते हैं ना यहाँ लगा दो तो वहाँ लगा देते। क्या गाड़ियों की, चल छोड़ गाड़ियों की निकाल रहे हो यहाँ।
और अब बड़ी खबर रायगढ़ से है, जहां महिला आरक्षक से बदसलूकी मामले में सख्ती देखने को मिली है। धरना प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक घटना में 5 गिरफ्तार किए गए। 2 फरार आरोपियों की तलाश में तमनार पुलिस जुटी हुई है, तो लाठी डंडे से मारपीट और अभद्र व्यवहार का आरोप लगा है। कोयला खदान जन सुनवाई विरोध से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। तो रायगढ़ से बड़ी जानकारी, महिला आरक्षक से बदसलूकी मामले में सख्ती देखने को मिली, तो धरना प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटना में 5 की गिरफ्तारी हुई है। और अब खबर बलरामपुर से, धान तस्करी मामले में कार्रवाई की गई है। पटवारी सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, तो पटवारी संजय सोनी और राजेश कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी से धान लाकर छत्तीसगढ़ में बेचा था धान, तो वहीं अलग अलग मंडियों में बेचकर कमाया लाभ। पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार किया था। बड़ी जानकारी आपको बलरामपुर से दे रहे हैं। धान तस्करी मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। पटवारी सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, तो पटवारी संजय सोनी और राजेश कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी से धान लाकर छत्तीसगढ़ में बेचा था, तो वहीं अलग अलग मंडियों में बेचकर लाभ कमाया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था। मामला कायम हुआ था, जिसमें अवैध धान भंडारण और परिवहन के संबंध में इसी एक्ट साथ में धोखाधड़ी का मामला कायम हुआ था, जिसमें 2 आरोपी श्याम सुंदर गुप्ता और शिवम गुप्ता को विधिवत गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के दौरान 2 अन्य आरोपी और मिले, जिसमें पटवारी संजय सोनी और उनके सहायक राजेश कुमार को आज पूछताछ करने पर उन्होंने भी अपराध करना स्वीकार किया। इसे विधिवत आज गिरफ्तारी किया गया है और उसे जुडिशियल रिमांड में न्यायालय भेजा गया है। और अब खबर विदिशा से है, जहां युवक की चाकू गोदकर हत्या का मामला सामने आया। छेड़छाड़ से रोकने पर की युवक की हत्या, तो बाइक सवार युवकों ने मौत के घाट उतार दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी, पुलिस की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी विदिशा से दे रहे हैं, जहां युवक की चाकू गोदकर हत्या का मामला सामने आया। छेड़छाड़ से रोकने पर युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार युवकों ने मौत के घाट उतारा है। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। बलरामपुर से अगली खबर, फर्जी दस्तावेज से हासिल की नौकरी, तो आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नौकरी निरस्त की गई है। जांच के बाद केवल पात्र महिलाओं को नौकरी मिली, तो अजीजी पब्लिक स्कूल में बनाया गया था फर्जी दस्तावेज। 4 आरोपियों को पहले भी भेजा जा चुका है जेल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2024-25 में हुए आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के संबंध में फर्जी अनुसूची के संबंध में मैंने कलेक्टर साहब के पास अपील की थी, और अपील पर शीघ्र सुनवाई होने पर फर्जी अनुसूची वाली आवेदिका के स्थान पर मेरा चयन आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर हुआ है। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अब बेमेतरा से खबर है, जहां चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। भयंकर आग में पूरा ट्रक बुरी तरह से खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की वजह दरवाजे लॉक होने की वजह से फंसा ड्राइवर और क्लीनर। बता दें कि शीशा तोड़कर बचाई दोनों ने अपनी जान। बेरला ब्लॉक के सिलहट गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये ट्रक दूध कर जलता दिखाई दे रहा है। ग्वालियर के कुम्हारपुरा में एक युवक का सांड की सवारी करते वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवक पहले सड़क पर घूम रहे सांड को रोकता है, फिर सांड के माथे पर अपना माथा टेकता है और इसके बाद युवक सांड के पीठ पर सवार हो जाता है। पीठ पर बैठकर सिगरेट पीने लगता है। गनीमत रही कि सांड बिफरा नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि युवक नशे में था। और अब खबर सूरजपुर से है, जहां जंगल से बाहर दिखा हाथियों का बड़ा दल। जंगल किनारे दिखा तेरा हाथियों का मूवमेंट, तो वहीं हाथियों ने गन्ना फसल को पहुंचाया नुकसान। लोगों की आवाजाही से खतरे की आशंका। वन विभाग ने लोगों को जारी की है चेतावनी। वन परिक्षेत्र प्रतापपुर इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो सूरजपुर से बड़ी जानकारी, जंगल से बाहर हाथियों का बड़ा दल दिखा है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जंगल किनारे 13 हाथियों का दल दिखा, जिनकी मूवमेंट देखने को मिली है। हाथियों ने गन्ना फसल को नुकसान पहुंचाया, तो लोगों की आवाजाही से खतरे की आशंका बनी हुई है। वन विभाग ने लोगों को चेतावनी जारी की है।
उमरिया में धान उपार्जन केंद्रों पर धान खरीदी लगातार जारी है, तो 44 धान खरीदी केंद्रों के जरिए धान खरीदी की जा रही है, मगर उन्हें अपनी फसल का पैसा न मिलने के चलते किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो वहीं धान खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन भी नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान लेट लतीफी के चलते परेशान है। उमरिया जिले में 1 दिसंबर से धान उपार्जन केंद्रों में पंजीकृत किसानों की धान की खरीदी का कार्य शुरू किया गया था, जो 20 जनवरी तक जारी रहेगा। हम आपको बता दें, इस बार उमरिया जिले में 44 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, जहां पंजीकृत किसानों ने अपनी धान का विक्रय किया है और अभी कर भी रहे हैं। यहाँ पे खास बात ये देखा गया है कि जो किसानों की धान खरीदी केंद्रों में ली गई है, उसका परिवहन मध्यम गति से हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है। मौसम इस तरह से है कि यहाँ पे जो उपार्जन केंद्र प्रभारी हैं, सर्वेयर हैं, उनके माथे पे चिंता की लकीरें बनी हुई कि अगर मौसम का मिजाज बिगड़ा और बारिश हुई तो ये धान पूरी भीग जाएगी। ये हम पेंड्रा उपार्जन केंद्र में आए हुए हैं, यहाँ के ये सर्वेयर है, इनसे हम जानते हैं और समझते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवंश प्रसाद गौतम है। बताइए परिवहन न होने से कितनी दिक्कत बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही है और मौसम को देखते हुए हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। तिरपाल भी रखी तो इतनी बोरी है, 1.25 लाख बोरी है, उठाव हो नहीं रहा, नुकसान होगा, खरीदी केंद्र प्रभारी के ऊपर जाएगा, मैनेजर के ऊपर जाएगा। हम लोगों को बहुत टेंशन हो रही है उठाव न होने के कारण। जी, परिवहन बहुत धीमी हो रहा है। 1-2 ट्रक आ जाते हैं पूरे दिन में, कभी कभार, वो भी नहीं कि डेली चलो 2 ट्रक 4 ट्रक आए, तो परिवहन तो हो जाए। अभी कितना माल? इसके चलते किसानों का पैसा भी रुका है परिवहन न होने के कारण। धान का परिवहन नहीं हुआ तो यहाँ पे जो धान लेके आए हैं पंजीकृत किसान, जो यहाँ पे बिक्री किए हैं, उनका पैसा भी रुका हुआ, वो भी इंतजार में है कि इसका परिवहन हो जाए और हमने जो धान का विक्रय किया है उसका पैसा हमें मिल सके। पेंड्रा उपार्जन केंद्र से एजाज खान, एनडीटीवी के लिए।